छूट कर्म करने की पर परिणाम हाथ में रखता है। परिणाम हाथ में रखता है, परिणाम हाथ में रखता है। जो जैसा कर्म करे जग में वह वैसा ही फल चखता है। जो जैसा कर्म करे जग में वो वैसा ही फल चखता है। मक्खी बैठी चासनी लिया पंख लिपटाए राम। मालिया पंख लिपटा, हाथ मले और सिर धुने पर कुछ किया न जाए। हाथ मले और सिर धुने पर कुछ किया न जाए। कर रहा है मनुज पाप किनके लिए कर रहा रहा है। है मनुज पाप किनके लिए। जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए कर रहा रहा है। है मनुज पाप किनके लिए। जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए। रहा है मनुज पाप किनके लिए। जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए। ये कर रहा है मनुज पाप किनके लिए। जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए। कर रहा है मनुज पाप किनके लिए। जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए। जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए। जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए। कर रहा है मनुज पाप किनके लिए। कर रहा है मनुज पाप जिनके लिए। जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए। कर रहा है मनुज पाप जिनके लिए। जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए। कर रहा है मनुज पाप किनके लिए। जिंदगी है अरे 4। कर्म फल सुनिश्चित है। बार बार कई कहानियों के माध्यम से 1-2 कहानियां कहकर समाप्त करेंगे। नाटिका तैयार होगी भी दिखाएंगे आपको। कर्म फल के लिए बिल्कुल आज कल मिलेगा। ये मत सोचे नौजवान साथी, ये मत सोचे नवयुवक कि हम सदा जवान रहेंगे। ये जान लीजिए। आपको बात परम पूज्य गुरुदेव की अखल सकती है मेरे साथियों, लेकिन बड़ी ही कड़वी सच बता रहा हूं आपको। क्या यदि आपने अपने माता और पिता की सेवा नहीं की तो आपके बेटे आपकी सेवा नहीं करेंगे। लिख करके रख लीजिए, डाल दीजिए इस बात को लिख करके। अब फिर जब आप बुझ हो जाएंगे तो बताना हमको। अगर हम रहेंगे तो सुनेंगे आपकी, हम रहेंगे नहीं तो आपको जो याद रहेगा। अगर आपने अपने माता और पिता की सेवा नहीं की तो आपको सेवा, आपके बच्चे आपकी सेवा नहीं करेंगे। ये नोट कर लीजिए खूब कायदे से। इधर देखिए, अगर बहुओं आपने अपनी सासू की सेवा नहीं की तो आप भी जब सासू बनोगी आपकी सेवा नहीं होगी। नोट कर लीजिए, कर्म फल गया नहीं। छूट है कर्म करने की और छूट है चयन करने की।
आप चयन करो अच्छे को या बुरे को, और जो चयन करोगे परिणाम उसका मिलेगा, तो बच नहीं पाओगे आप, जान लीजिए। इसलिए मेरे साथियों, नौजवान साथियों, मेरे घर की पुत्रियों, लाडलियों, आपसे निवेदन है, समय रहते जगो साथी, न किंचित देर हो जाए। आप जाग जाइए, जगा लीजिए अपने को, चयन कीजिए अच्छे को, श्रेष्ठ को, और श्रेष्ठ को चयन करोगे तो आपको श्रेष्ठ ही मिलेगा, श्रेष्ठ ही मिलेगा। राजकुमारी ब्याह करके आई है, राजकुमार सो रहा है, एक ही कक्ष में राजकुमार राजकुमारी है, नई ब्याह करके आई है, राजकुमारी जग रही है, राजकुमार सो रहा है। राजकुमारी देखती है सोने की तलवार लटकी हुई है हमारे ससुराल में, हमारे तो पिता के यहाँ थी नहीं, यहाँ सोने की मूठ की तलवार। देखा, मन ललचा गया, रात्रि का मामला है, धीमा धीमा उजेला हो रहा है, और तलवार को लिया हाथ में, तलवार जरूर थी, और उसको सोचा निकाल के देखे, तो संयोग से वो पति की जहाँ लेटा हुआ था, पति के पास, उसने तलवार को निकाला, तलवार गिरी, जो है लहराई, और लहरा करके गिरी, और पति की सर कट गया, पति का सर अलग। पति का सर अलग हो गया, अब क्या करे, अपना ही पति अपनी तलवार से कटे, क्या करे, कुछ बोला नहीं, क्योंकि अगर बोलूंगी तो सवेरे फांसी हो जाएगी। चुप रही हो, रात बीती गई, बैठी, रोई भी नहीं, पति खत्म हो गया, रोई नहीं, रात बीती गई, बीती गई, बीती गई, प्रातः काल होने को है। जब वो मंदिर का पुजारी स्नान करने के लिए बाल्टी रख करके, बाल्टी भर करके ले गया पानी, तो चिल्लाई, अरे दौड़ो दौड़ो, पति को किसने मार दिया, पति को किसी ने मार दिया, पति को किसी ने मार दिया, दौड़ो। जो वहां के सुरक्षा कर्मी दौड़े, वो कहाँ कहाँ गया, कहाँ गया, कहा इस मंदिर में चला गया, मंदिर में गया है, मैंने देखा उसको। क्यों? उसने झूठ बोल दिया, क्यों? अपने को बचाने के। पुजारी पकड़ा गया, राजा के सामने पेश कराया गया, तुमने मारा हमारे बेटे को, राजकुमार को मारा? कहा नहीं महाराज, हम तो क्या जाने कहाँ बेटा आपका सोया है, कहाँ क्या, हम क्या जाने, हम तो महाराज आपने मंदिर में हमको पूजा करने हेतु रखा है, हम तो पुजारी है, पूजा करते, हमको क्या मतलब आपके महल से, क्या मतलब आपके राजकुमार से, हमने नहीं कुछ किया। कहा झूठ बोलता है। राजकुमारी कहती झूठ बोलेगी, वो मंदिर में गया है मारने वाला व्यक्ति, कहा तू ही है। और जल्लादों से कहा इसका दाहिना हाथ काट, पुजारी का दाहिना हाथ काट दिया गया। पुजारी बड़ा परेशान, गलती किसकी है भैया, किसने मारा है, बोलो, गलती है, गलती है पुजारी की? लगता है हमको, लगता है गलती हमको नहीं है, लेकिन देखिए हम बता रहे हैं आपको कहानी क्या कहती है। लगता है राजकुमारी पापनी है, हत्यारनी है, और जो पुजारी है उसके साथ गलत हुआ है। पुजारी ने मंदिर की पूजा से परित्याग कर दिया, अपने को अलग कर लिया अपने को, और अब ढूंढने लगा कोई जो है ज्योतिषी को, अच्छा ज्योतिषी बताए हमको कि कारण क्या है, हमने मारा भी नहीं, हमारा हाथ क्यों काटा गया। ज्योतिषी के पास जाता है, ज्योतिषी महाराज पूछा ज्योतिषी से, महाराज एक चीज बताओ कि हमारा हाथ क्यों काटा गया, यद्यपि हमने राजकुमार को नहीं मारा है। तो उसने देखा, बताया, कहा भैया इस समय की घटना नहीं है, घटना ये पूर्व जन्म की है। कब की है? पूर्व जन्म की है। वो कहानी तुम सुन लो। कहा देखो जो राजकुमार है ना, राजकुमार कसाई है। कौन है? कसाई। और जो राजकुमारी है ना, वो गाय है।
कसाई गाय के पीछे था और तुम थे संत, अपनी कुटिया में बैठे थे। गाय भागती हुई जंगल की ओर जा रही थी। कसाई ने पूछा इधर गाय गई है? तो आपने दाहिना उठा के कहा था गाय इधर कहा था। कहा हमको तो याद नहीं, कहा हमको हम बता रहे हैं आपको। दाहिना उठाया था, कहा गाय इधर गई है। और जो गाय जंगल में मारने के लिए पहुंचा कसाई, गाय को मार दिया। तब तक शेर आया गया और शेर ने गाय को भी खा लिया, उस आदमी को भी खा लिया और खा के उसके पंजर को मुंह में दबा के गंगा जी में डाल दिया। कहते हैं गंगा जी में जाते ही मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं हम भी सुनते हैं, आप भी सुनते हैं। गंगा जी में डालने की वजह से उनका जन्म कहाँ हुआ? एक राजा के यहाँ राजकुमारी का जन्म हुआ, एक राजा के यहाँ गाय का जन्म हुआ, एक राजा के यहाँ कसाई का जन्म। देखिए अब वही राजकुमारी है जिसको कसाई ने मार दिया था। उस गाय को बदला लेना है। कर्मफल है ना, कर्मफल है ना, लेना है बदला। अब उस गाय ने क्या है? राजकुमारी का वेश रखा, राजकुमारी बन गया। राजकुमार कसाई है। कहा ये घटना है, उसने बदला लिया है। अब आपने कहा था ना गाय इधर गई है, दाहिना हाथ आपका काटा गया। इसलिए कहते हैं जब कोई दुष्ट जन किसी के पीछे पड़ा हो तो उसको बताना नहीं चाहिए किधर कोई गया है, तो मार देगा। तो बात समझ गए ना? ये दर्शन इसलिए कहा गया है अधिकार उसे निज शक्ति का, चाहे जैसा उपयोग करे, चाहे जैसा उपयोग करो, चाहे जैसा उपयोग करो, चाहे कल्याण करो जग का, चाहे उसका उपभोग करो। चाहे कल्याण करो जग का, चाहे उसका उपभोग करो। कर्म करने की परिणाम हाथ में रखता है, परिणाम हाथ में रखता है। जो जैसा कर्म करे जग में वह वैसा ही फल जगता है। जो जैसा कर्म करे जग में वो ऐसा ही फल जगता है। ऐसे भगवान भी मुक्त नहीं हैं। भगवान राम ने बाली को मारा, ठीक? क्यों मारा? बाली पूछता क्यों मारा हमको साहब? कहा तुमको मारा हैं? इसलिए मारा कि पुत्री के समान लगने वाली अपनी जो है भाई की पत्नी, जिसको तूने छीन लिया उससे, इसलिए तुझको मारा। लेकिन गलती कहाँ की? मार ठीक था वो तो वकालत ठीक थी, लेकिन गलती कहाँ हुई बताओ? छिप के मारा गलती, छिप के मारा गलती हुई। छिप के मारने की वजह से भगवान राम जब भगवान कृष्ण बने तब बहेलिया ने मारा है, वही बहेलिया बन गया बाली। हम मारा है तीर से, प्राण तो हो गया भगवान श्री कृष्ण। कर्म फल मिलता है। श्रवण कुमार को तीर लगा दशरथ का, और दशरथ पिता ने साफ दे दिया कि जिस तरह मैं मर रहा हूं अपने पुत्र के वियोग में, जाओ दशरथ तुम भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग। भगवान राम को वनगमन हुआ, राम राम कहते हुए प्राण छोड़ दिया। कर्म फल मिलेगा। इसलिए भाइयों बहनों क्यों कह रहा हूं मैं, इतनी जो चिल्ला के कह रहा हूं, क्या फिर जान लीजिए। अगर सासों को सताया है बहू ने तो सताई जाओगी। यदि पिता को आपने पिता की सेवा नहीं की, पिता को आपने गालियां दी हैं तो गालियां खाने को तैयार रहो। आगे भविष्य
आपका सन्निकट है, आगे भविष्य में आप बच नहीं पाओगे। और एक बात कह करके विराम देंगे। जहां जिसकी मौत है वहां ले जाती है, उसे बच नहीं पाती। यमराज जी भगवान विष्णु से मिलने आए हैं मंत्रणा करने के लिए। यमराज ने देखा कि बाहर एक कबूतर टहल रहा है, तो कबूतर को बहुत घूर करके देख रहे हैं, घूर घूर के देख रहे हैं कबूतर को। यमराज जिसको घूर ले, यमराज जिसको घूर करके देखे, उसका हृदय कांप जाता है, कहीं हमारी बारी नहीं आ गई मरने की। वहीं पर गरुड़ बैठा था और गरुड़ ने कहा, गरुड़ से कहा उस कबूतर ने कि भैया एक काम करो, ये यमराज गए ना हमको घूर के देख रहे थे, तुम ऐसा करो कि हमको यहाँ से कहीं बाहर पहुंचा दो। गरुड़ ने कहा ठीक है भैया, हम तो कोई यहाँ से हटा देते हैं, यमराज तुम देख नहीं पाएगा तो क्या बिगाड़ पाएगा, आओ हमारी पीठ बैठो। गरुड़ की पीठ पे बैठ के कबूतर चला। गरुड़ ने क्या किया, विंध्याचल पर्वत पर उसको पहुंचा दिया और पहुंचा के वापस आ गया। यमराज जी जब बाहर निकले मंत्रणा करके, तो पूछते हैं गरुड़ जी से, अरे गरुड़ जी वो कबूतर कहाँ गया? कहा क्यों, क्या मतलब आपको उससे? अरे मतलब है। हमने कहा मतलब है? कहा क्या मतलब है? कहा मतलब ये है कि ब्रह्मा जी भी अंत संत मन लिख देते हैं, कहाँ है कबूतर, यहाँ है, और इसकी मौत कहाँ है, विंध्याचल पर्वत पे, वहां एक बिल्ली इंतजार कर रही है, अरे यहाँ टहल रहा है, कैसे पहुंचेगा? अरे कहा हमने पहुंचा दिया उसको, वहां पर हमने उसको पहुंचा दिया। कहा पहुंचा दिया? अरे कहा वो मौत वही थी उसकी, पहुंच गया। आदमी जहां मौत तय, बात बता दें, कुरान भी कहती है पैदा हुआ तो मौत तय, जगह तय, मरना तय, समय तय, कितने बजकर कितने मिनट पे कितने सेकंड पे मौत होगी तय है। वहीं हम आप पहुंच जाएंगे और मौत हो जाएगी, कोई बचाने वाला नहीं। जान लीजिए कर्म फल के हिसाब से सब कुछ चलता है। भगवान के यहाँ कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। जैसा करोगे मेरे भाई वैसा आपको फल मिलेगा। कर्मों के जोगे, कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के, अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के, अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। कर्मों के फल से न बचोगे, कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के, अभी समय है अभी बदल लो केवल अपनी चाल के, अभी समय है अभी बदल लो केवल अपनी चाल के। कार तिजोरी भर लो, कार तिजोरी भर लो, चोरी और मिलावट कर लो, चोरी और मिलावट कर लो, खून खराबा लूट मचा लो, खून खराबा लूट मचा लो, जो जी चाहे सो सब कर लो, जो जी चाहे वो सब कर लो, आएगी किस काम हथकड़ी, और यम ने रखी संभाल के, अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के, अभी समय है अभी
बदल लो तेवर अपनी चाल के। कर्मों के फल से न बचोगे, कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के। अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल। काम बस तन चमकाना, एक काम बस तन चमकाना, तरह तरह के वेश बनाना, तरह तरह के वेश बनाना। वैसे तो तू बड़ा सयाना, ऐसे तो तू बड़ा सयाना, पर न स्वयं को ही पहचाना, पर न स्वयं को ही पहचाना। रोएगा जब दर्शन होंगे, रोएगा जब दर्शन होंगे, हो अपने ही कंकाल के। अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल। क्षण दया न आई, कभी एक क्षण दया न आई, निर्बल को पीड़ा पहुँचाई, निर्बल को पीड़ा पहुँचाई। पटरी लेकर नाप ऊंचाई, पटरी लेकर नाप ऊंचाई, कितनी कर ली पाप कमाई, कितनी कर ली पाप कमाई। तड़पेगा जब खौलाएगा, तड़पेगा जब खौलाएगा, हो काल कड़ाही डाल के। अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल। कुछ भी बिगड़ा है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है, चौराहे पर आज खड़ा है, चौराहे पर आज खड़ा है। अब भी जीवन शेष पड़ा है, अब भी जीवन शेष पड़ा है। अहंकार में क्यों जकड़ा है, अहंकार में क्यों जकड़ा है। परमेश्वर की राह पकड़ ले, परमेश्वर की राह पकड़ ले, तो मन से कपट निकाल के। अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। कर्मों के फल से न बचोगे, कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के। अभी समय है
अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। बदल दो तेवर अपनी चाल के। अभी समय है अभी बदल दो तेवर अपनी चाल के। ओ तेवर अपनी चाल के, हाँ तेवर अपनी चाल। यदि गलती हो रही है हमसे तो सुधारें, गलती को ठीक करें। क्यों आगे 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 आना है, भविष्य आगे आना है भविष्य में, इसलिए सावधान होकर के जीवन जिए। मेरे बहनों और भाइयों, एक कथा आती है भागवत पुराण में। कथाएं सुनी होंगी या नहीं सुनी होंगी, हम आपको सुना रहे हैं। भागवत पुराण में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। आत्मदेव ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी। एक संत जी आए, उनसे निवेदन किया कि महाराज हमें संतान दे दीजिए, संतान हमारे घर में है नहीं। का संतान तो है नहीं, तो बहुत जिद किया उसने, तो अपने तपोबल के माध्यम से एक संतान के लिए उन्होंने एक फल दिया। का इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना और वो गर्भवती हो जाएगी। आत्मदेव ने क्या किया, फल दे दिया, लेकिन उस फल को लेकर के, संत के आशीर्वाद को लेकर के अपने पत्नी को फल दे दिया। कहे फल खा लो, जिससे एक बहुत सुंदर संतान, संस्कारवान संतान जन्म लेगी। लेकिन पत्नी ने सोचा इस झंझट में कौन फंसे, कौन 9 मास तक ढोएगी, ढोना पड़ेगा हमको, कौन ढोएगा, हम नहीं करेंगे ऐसा। उसने क्या किया, अपनी बहन को पटा लिया। बहन के गर्भ था, उसके बालक को ले लिया, अपना किसी प्रकार से नाटक करके दिखा दिया कि हमारे गर्भ है। अपनी बहन के लड़के को ले लिया और फल खिला दिया किसको, गाय को। नाम था धुंधली। आत्मदेव की पत्नी का नाम धुंधली था। अब फल गाय को खिला दिया और वो गाय भी बच्चा देने को है, इधर जो है जन्म लेने को है पुत्र उसकी बहन को पुत्र को ले मंगा लिया और ये कह दिया कि धुंधली के पुत्र हुआ है, धुंधली के पुत्र हुआ है। इधर गाय के बच्चे ने जन्म दिया। आत्मदेव ने उस गाय के बालक को, जो कि गोकर्ण, क्या नाम था उसका, गोकर्ण, जिसके कान गाय के समान थे, बाकी शरीर आदमियों का था, नाम रखा गोकर्ण। और धुंधकारी नाम रखा उसकी मां ने, धुंधली ने। धुंधली ने कहा कि हम नाम रखेंगे अपने बेटे का, आप गाय के बच्चे का नाम रखिए, अपने बेटे का नाम हम अपने नाम पे रखेंगे। क्यों, हमारा नाम धुंधली, तो हमारे बच्चे का नाम धुंधकारी। अब वो धुंधकारी शैतान, स्कूल जाता, बच्चों को मारता और पीटता। इधर आत्मदेव जो थे, उनका बेटा जो गाय का बेटा था गोकर्ण, वो तपस्या के चला गया, विद्या पढ़ने चला गया, तपस्या चला गया बाहर को, गुरुकुल को, वहां लगा पढ़ने। अच्छी पढ़ाई हो रही थी उसकी। लेकिन यहाँ धुंधकारी परेशान करता गांव वालों को, चोरी सीख गया, बदमाशी सीख गया। आत्मदेव परेशान होकर के घर छोड़ दिए। क्यों, आत्मदेव की पत्नी धुंधली उनकी बात नहीं मानती थी, छोड़ दिया घर को, चले गए। और जो है धुंधकारी ने वो यातना दी कि एक दिन पैसा मांगने पर धुंधली ने दिया नहीं, माँ ने दिया नहीं शराब पीने के लिए, तो अपनी माँ को मार दिया। धुंधकारी ने अपनी माँ को मार दिया। एक जो है
अच्छे कर्म में लग गया, कौन? गोकर्ण। एक धुंधकारी कहां लग गया? दुष्कर्म में लग गया। मां को मार दिया, स्वतंत्र हो गया, कोई कहने वाला है नहीं। अब क्या किया उसने? उसका संबंध 5 वैश्याओं से था। एक आध्यात्मिक कथा है, वहां नहीं जाएंगे हम, समझ लो कथा को केवल बस। आध्यात्मिक कथा है। 5 वैश्याएं कौन है? 5 विषय है। धुंधली कौन है? हमारी बुद्धि है, जानते हो? बुद्धि हमेशा निर्णय देती है। क्या धुंधली निर्णय देती है? क्या? कर ले, खा ले। ये मन है ना, हर समय इधर उधर लोभ और मोह में फंसा रहता है, हमको कुकर्म करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए वो धुंधली हुई बुद्धि। और ये धुंधकारी कौन हुआ? उसका पुत्र हुआ मन। ये दोनों मिल करके इतना संघर्ष जाते हैं अपने जीवन में कि आदमी को परेशान कर देते हैं, मन और बुद्धि। मन कहता है ना ये खाऊं, तो बुद्धि कहते खा लिए बेटा, खा लिए। ये तो होता नहीं होता है। जलेबी खाऊं, खा ले। शराब पीऊं, पी ले। मन सोचता है, बुद्धि निर्णय देती है। बुद्धि हो गई धुंधली और मन हो गया धुंधला। लेकिन किसको जरूरत किसकी है? कोकाण जैसे ब्राह्मण की जरूरत है, आत्मदेव की जरूरत है। आत्मदेव की सुनता नहीं, आत्मा सुनती नहीं, आत्मा की सुनता नहीं कोई। ऐसा मत कर, शराब मत पी। वो तो पूछता है मां से। बाप कौन है? कौन बाप है? आत्मा देव, आत्मा बाप है। बुद्धि क्या है? पत्नी। और पुत्र कौन है? मन। लेकिन मन आत्मा की सुनता कब है? सुनता है बुद्धि की। माँ शराब पी ले, हाँ पी लो, बुद्धि नहीं दे रही है। आत्मा आया, नहीं ऐसा नहीं करो, मानता कोई नहीं। ये कथा नहीं। बहनों भाइयों, 5 वैश्याओं को घर में ले आया, खूब शराब पिया और 5 वैश्याओं को ले आया घर में। एक दिन क्या हुआ? पैसा नहीं था। वैश्याओं ने कहा पैसा नहीं होगा तो हम चली जाएंगी, तुम पैसा लाके हमको दो। उसने क्या किया? राजा क्या चोरी किया? ढेर सारा माल लाया, बहुत ढेर सारा माल ले आया, लाके रख दिया। वैश्या ने सोचा कि कहीं राजा ने पता लगा लिया कि हमारे घर में माल है तो हम सब मारी जाएंगी। इसलिए क्या करें? इस धुंधकारी को मार के और उसी आंगन में और धन लेके चंपत। यही किया, रात में मार जाना धुंधकारी को, वहीं गाड़ दिया उसी आंगन में और धन लेकर के चंपत हो गई वैश्याएं। आज यही हाल है। ये 5 विषय आदमी को मार डाले। 5 विषय खट विकार व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं। बहनों भाइयों, ऋषि आत्मदेव ने पूजा से सुत धुंधकारी को पाया था। सुत धुंधकारी को पाया था, ऋषि धुंधकारी को पाया था। अनेक कर्म में फंस करके अपना सर्वस्व गंवाया था। अनेक कर्मों में फंस कर अपना सर्वस्व गंवाया था। गोकर्ण महाज्ञानी पंडित भागवत भजन किया करता था। भागवत भजन किया करता था, भागवत भजन किया करता था। धुंधकारी था महादुष्ट, दुर्व्यसनों में रत रहता था। धुंधकारी था वो महादुष्ट, दुष्कर्मों में रत रहता था। जंगल में फंस कर वैश्याओं के
चंगुल में फंसकर वैश्याओं के अपनी माता को मार दिया, अपनी माता को मार दिया, अपनी माता को मार दिया। वैश्याओं ने धन छीन लिए और उसका ही संहार किया। वैश्याओं ने धन छीन लिया और उसका भी संहार किया। और सुनिए, दो मार्ग होते हैं मेरे भाइयों, एक श्रेय मार्ग होता है, प्रेम मार्ग होता है। श्रेय मार्ग बोलते हैं अच्छे मार्ग को, और प्रेम मार्ग बोलते हैं खराब मार्ग को। दो मार्ग होते हैं, प्रेय और श्रेय। श्रेय मार्ग बोलते हैं श्रेष्ठ मार्ग को, और प्रेम मार्ग बोलते हैं खराब मार्ग को। इस प्रेम मार्ग पर चल करके वह प्रेत योन में भटक रहा, वो प्रेत योन में भटक रहा, वो प्रेत योन में भटक रहा। दयालु ने ही फिर उस संकट से उद्धार किया। वो कर्ण दयालु ही ने वो संकट से उद्धार किया। मैंने तुमसे यह कहा मूढ़ ज्ञान विस्तार रामा मूढ़ ज्ञान विस्तार, गूढ़ ज्ञान विस्तार, रामा मूढ़ ज्ञान विस्तार। चाहे तुम जिस पथ चलो कर लो सोच विचार। चाहे तुम जिस दल चलो कर लो सोच विचार। भाइयों बहनों, जीवन में कभी किसी को दुख नहीं देना। एक बात और निवेदन करेंगे भैया, जब व्यक्ति ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है, ज्ञान जानते हैं? ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक प्रश्न हमारा है, उसका उत्तर देने का कोई अगर कष्ट करे तो अच्छा होगा। हम चाहते हैं हमारा एक विचार गोष्ठी है, हम कोई संत ज्ञानी वक्ता नहीं है। हमने पुस्तक पढ़ी है, हाँ जीवन में समाहित जरूर किया है। आत्म तत्व की लाइन जरूर लगे हैं। क्या यक्ष का प्रश्न है, मालूम आपको क्या प्रश्न है? दो प्रश्न बताए थे कल। आकाश से ऊंचा कौन? पिता। धरती से भारी कौन? माता। और दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, कोई बताएगा इसे? बता। यक्ष ने पूछा दृष्टि से, बताओ किसी को मालूम हो? बताओ, है किसी को पता उत्तर? क्या उत्तर दिया था दृष्टि ने? दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हजारों को व्यक्ति मरता हुआ देखता है, मिट्टी में जाता है, अपने संबंध में धारणा बना रखी है कि हम मरेंगे नहीं। जबकि मना सुनिश्चित है, किसी को याद नहीं मरने का। सब मस्त बैठे हैं, देखिए यहाँ कोई मरने वाला नहीं है। किसी को कहो मर जाओगे तो गाली देगा वो, किसी को मरने कहो तो गाली देगा वो। तो मरने की सोच रहे हो? जबकि मरना सुनिश्चित है। और एक ये मरना आपको याद रहे केवल, आपका जीवन चल जाएगा। गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और पूछता है, महाराज जी एक चीज बताओ, आप शांति का जीवन कैसे जीते हो? इसके पीछे रहस्य क्या है? कहा तो रहस्य पूछने आया है, तो इसको पता भी कुछ है? कहा क्या महाराज? कहा पता है तुझे कुछ? कहा क्या पता है? कहा तुम मर जाएगा सत्र में, तो बचेगा नहीं, तो शांति जीवन क्या करेगा? पूछ करके
अरे बाप रे, वो तो घबराया। और महात्मा बुद्ध जी कह रहे हैं त्रिकाल दर्शी भगवान है, अभी तो कह रहे सच होगा, घबराया बहुत जोर से। और वो आदमी के 4 नौकर थे, 4 बहुएं थी, 4 बेटे थे, बड़ा व्यापार था। जब व्यापार में जाता हो दुकान पे तो सबको गालियां बकता, घर में आता बहू गालियां देता, घर में बच्चों गालियां देता, और झरझर बरबर झरझर बरबर क्रोध की अवस्था में रहा करता था समय। तो शांति पूछने गया, भगवान बुद्ध ने कहा तू शांति पूछने आया है, तुझको पता नहीं है तू 7 दिन में मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा। और संत की वाणी, संत कालदर्शी होते हैं, कल की बात जानते हैं, ये सही कहा। वो चलाया बेचारा। आज वो दुकान, बैठो 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 बैठो, नन्हा मुन्ना बैठ जाओ, चलो। अब क्या हुआ, चल घर चला आया, दुकान नहीं गया, घर में बैठा सोच रहा है। बहू से कहा बेटा हम 7 दिन में खत्म हो जाएंगे। जो से बोलने वाला की वाणी विनम्र हो गई। क्या हो गई वाणी, क्या हो गई, बोलो क्या हो गई, विनम्र हो गई। 7 दिन में मर जाऊंगा। अब चिल्ला के क्या, ओ बेटा अब हम 7 दिन में खत्म हो जाएंगे। बिटिया जो कुछ बाहर लाता अपनी बहू खिला देता, अपनी पत्नी खिला देता, और दुकान जाना बंद। क्या करेंगे, दुकान 7 दिन में खत्म हो जाना है, दुकान बंद क्या करेंगे, अब कोई मतलब नहीं दुकान। क्यों जयपाल जी बताओ, मालूम हो जाए किसी को कहीं जाए दुकान जाएगा, कोई खेत नहीं जाएगा, बात जान लीजिए। पूरे गांव में घुमाया, रिश्तेदारियों में घुमाया, 7 दिन में सबके भैया भैया अब हमारा तुम्हारा आखिरी मुलाकात है भैया, चले सोते जागते यही बात, भैया अब आखिरी मुलाकात है 7 दिन के बाद हम भगवान के। सबसे प्रेम से बोलना। जो आदमी चिल्लाता हो, क्रोध करता हो, गालियां देता हो, बकता हो, झगता हो, एकदम शांति हो गया। क्यों शांति हो गया 7 दिन में? यहां तो सामने बैठे हैं, कोई मरने वाला है नहीं। दुनिया में कोई नहीं मरने वाला। कि नौजवान से पूछो, करोगे गाली देगा 50, हमको मर नहीं सकता, चाहे कल ही खत्म हो जाएगा, कोई पता नहीं। मरना है सुनिश्चित, कोई बचा नहीं सकता। एक दिन बीता, 2 दिन, 4, 5 दिन, 7 रिश्तेदारी में घूम लिया गांव में। गांव सोचते ये आदमी बदल गया, तो पहले रहा है नहीं, इतना चेंज हो गया, क्या बात हुई, क्या मामला हो गया, चेंज हो गया, एकदम चेंज हो गया। हमारे अंदर क्या, मरूंगा नहीं, हजारों को तो पियाते हैं, जाते हैं जो है उनको अंत्येष्टि करार में जाते, शामिल होते, मन में नहीं रहता कि हम मरेंगे, लेकिन जिस व्यक्ति के अकेले मन में है कि हम मर जाएंगे, इसलिए सब कुछ शांत हो गया। 4-5 दिन बीता, 6 दिन बीता, 7वां दिन का अब हम राज आएंगे, आज हमको लेके यहाँ से जाएंगे, अब तो यमराज आएंगे, हमको लेके यहाँ से जाएंगे, कहाँ राज आएंगे, लेके जाएंगे। अब हम तो भाई नहीं आए, तुम्हारे पास में आ गया। अब पहुंचे गए गौतम बुद्ध जी के पास। अरे महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया, महाराज जी यमराज कहाँ है आपके? कहा यमराज हो या न हो, तुम बताओ जीवन कैसा जिए 7 दिन के अंदर? तुम्हारी बड़ी शांति का जीवन जिए। कहा यही बात है, तुम मौत को याद नहीं करते हो, हम मौत को याद। बात समझ गए ना? मौत याद रखो। कुछ होते हैं भैया, कुछ ऐसे होते हैं कि मौत के भय से बहुत परेशान है। कौन लोग होते जानते हो? जवान नहीं होते, जवान तो नहीं मरता ना, जवान नहीं मरता कभी। कौन मरता है? जो 4-5 हो जाता है। अब तो हम मर जाए, अब हम मर जाए भैया, अब हम मर जाए, अब क्यों? वो भयाक्रांत है मौत से। एक बार क्या हुआ, एक सर्कस में एक बंदर का रोल करने वाली क्या आवश्यकता थी, बंदर थे नहीं, तो उस मालिक ने कहा अरे कोई बंदर बनेगा इसमें, जितने बैठे हुए बंदर बनेगा। अच्छा भाई, तो दर्शकों में से कुछ किया गया,
कहा हम बनेंगे, कितना पैसा दो? 1500 रुपये देंगे तुमको महीने में, बंदर बनना पड़ेगा। कहा कैसे? कहा हम तो बंदर खाल पहना देंगे बस, और कुछ नहीं। तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, जो खाली बंदर बनना तो कोई दिक्कत नहीं। अब बंदर बन गया, अब हो गया अंदर सर्कस में। अब सर्कस शुरू हो गई। अब चाबुक लिया दिन मास्टर ने, अब तुम मालिक ने तय किया था, मास्टर ने तय नहीं किया। दिन मास्टर ने दिया चाबुक, मारा उसके धप धप धप, मारा। अब वो परेशान किए तो आप 1500 दे, 1500 के चक्कर में मारे गए। चाबुक पड़ा एक, दोबारा पड़ा, चल इस शेर की मांद में डाल, डाल शेर की मांद में। अब शेर के जो है कटघरे में बसा डालना मतलब कदा बहुत तेज बोला शेर बोला तेज, वो भय खा रहा, मौत मर जाएंगे ये 1500 में हमारी मौत। अब उस जो है शेर के पीने में सर डालने को था, लेकिन संकोच खा रहा है। अब पीछे चाबुक पड़ा, क्या करे? जैसे तीसरा चाबुक पड़ा, तीसरा बात चाबुक पड़ा और फट से कहाँ चला गया? शेर के मुंह में, शेर के पीने में अपना सर डाल दिया। शेर कहता घबराओ नहीं, जो तुम हो वही हम हैं। तुमने बंदर की खाल रखी है, तुम 1500 पाते हो, और हमने शेर की खाल रखी है, 3000 पाते हैं भाई। खत्म, मौत का भय खत्म हो गया। अब आदमी अमर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मेरे भाई और बहनों, एक बार क्या हुआ, यमराज ने दूतों से कहा जाओ 1000 आदमियों को ले आओ मार करके। तो इनके पास बहुत यत्न है मारने के। अमृत लोक में आया और फट से 1000 आदमियों के लिए हैजा फैला दिया। हैजा आदमी मरता बहुत था हैजा फैला दिया, और पटापट 1000 तैयार हो गए। लेकिन हैजा फैलने के उस भय में आफत आ गई, बजाय जाके 2000 हो गए। अब ले गए 2000 को, कहा यमरानी ये क्या किया तुमने? हमने कहा था कितना 1000, ये कहाँ ले आए 2000? तुम बहुत नालायक आदमी हो तुम लोग, सुनते नहीं जो कहना कहते होता क्या? अरे माज हम क्या करें, 1000 तो हमने मारा, लेकिन ये मारे भय के 1000 मर गए, हमारे डर के मर गए, हम क्या करें? मेरी बहन और भाइयों, मतलब है मौत की भय का वृद्धावस्था आती है, चार पता नहीं मौत है, मर जाएंगे, है मर जाएंगे, है मर जाएंगे। और कोई नौजवान नहीं सोचता मरेंगे, और सोचना दोनों पड़ेगा मेरे भाई, दोनों सोचना पड़ेगा। मैं मरूंगा नहीं, ये भी सत्य, और मैं मर जाऊंगा ये भी सत्य, दोनों सत्य। शरीर मरेगा, आत्मा, जिसको मृत्यु भय है वो सोचे क्या? गीता का श्लोक जानते हो, क्रांतिकारी दंड बैठक लगा रहे हैं, दंड बैठक। आता है, पूछता है अधिकारी, अंग्रेज अफसर पूछता है, तू बैठक लगाता है, आखिरी फांसी होने वाली है, तू मर जाएगा, मरेगा तो तेरा बाप मरेगा। ये किसका? क्रांतिकारियों का संदेश था। तुम मरेगा, तेरा बाप मरेगा, मैं नहीं मरता। तो मेरे पास गीता है। क्या है मेरे पास? गीता है। अब क्या किया? अधिकारी ने सोचा गीता तो कोई लड़की होगी, अरे इसको आदर दे दिया, उसका पालन कर गया। किसका? गीता को अरेस्ट कर दिया। कोई गीता हो तो मिलेगी। गीता कौन है? नैनन सिद्धत शस्त्राणी नैनन दहत पावका न चंदन क्लेदन त्यापो न सोच से तुम्हारा होता है। ये संदेश था गीता का, ये याद था उन क्रांतिकारियों को, जिससे कोई चिंता नहीं है। हाँ, अपनी घटना बता दिया। पिछले वर्ष बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है, खुल गया तो कह दे रहे हैं, क्योंकि वहां तैयारी हो रही है नाटिका की। सुन लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, याद आ गया तो कह दे रहे हैं। पिछले वर्ष हमारा एक्सीडेंट हो गया, भयंकर एक्सीडेंट हुआ, हम खड़े थे, चक्कर मार दिया, कर्म फल था पक्का। पूजन ने किसको मारा होगा, तो मारेगा, मारा, हम चक्कर गिर गए, रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई, हाथ टूट गया। हमको लाद के आदमी चाचा ले गए लखनऊ, भैया ले गया हमारा, लखनऊ में एडमिट रहे। और जिस समय गिरा हूं मैं, बिल्कुल आपको सत्य बता रहा हूं, कोई मौत का भय नहीं। हम कहते गुरुदेव हमको बुला लो बस, अब काम खत्म। क्यों? हमको मालूम है कि मौत के बाद हमारा क्या होना है। मौत के बाद आपको नहीं होना है, कुछ नहीं मालूम, इसलिए भय है। मौत के बाद क्या होना है हमको मालूम है, कि हमको भय नहीं है।
हम आज मर जाए कोई गम नहीं, क्यों? हम जानते हैं आज जाएंगे, कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, जन्म ले लेंगे। क्यों? हमने श्रेष्ठ कर्म किए हैं, और श्रेष्ठ कर्म करने वाला व्यक्ति, निष्काम भक्ति करने वाला व्यक्ति को कभी अधोगति होती नहीं। ये चीज है, कोई भय नहीं। और हम अपने अनुभव बता दें, एक दिन हम सोए हुए थे रात्रि में, और हम चूंकि साधना करते हैं रोज मरने की, शरीर को मन साधना करते हैं, आत्मा को अमरता की साधना करते हैं। साधना करते हैं कि हमारे पास सब चारों तरफ लोग खड़े हैं, और हम मर गए हैं, और हमको जो है लाद करके लिए जा रहे हैं, और चिता पे रख दिया। हम एक पेड़ पे बैठे हैं आत्मा के रूप में, और हम प्रकाशवान आत्मा हैं, हम अपने शरीर को जलता हुआ देख रहे हैं। ये साधना वर्षों से चल रही है हमारी, लेकिन स्वप्न आ गया रात में, हम स्वप्न देख रहे हैं, अरे ये तो यार हम सोचते थे रोज साधना में, आज तो वास्तव में हम जो है शरीर हमसे हम छूट गए, आत्मा हमारी छूट गई। सपना देख रहे हैं, और हम हवा में उड़ रहे हैं, और दूर तक जा रहे हैं, हमको बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़े हल्के हो गए हैं, यही देख रहे हैं। उसके बाद कुछ देर के बाद एकदम आँख खुली, अरे हम तो यार जिंदा है, सही सुनता नहीं है, लेकिन ये हमको अनुभव है उस चीज का। हमारा फ्रैक्चर हुआ, हमारा जो है हमको बेहोशी दी गई। जब बेहोशी दी गई तो बिल्कुल हमारी जो है सूक्ष्म शरीर हमारा निकल गया, हमको लग रहा कि हम बहुत दूर उड़ रहे हैं। वो अनुभव मिलाया हमने, एक ही अनुभव, हम बहुत दूर उड़ रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन हो रहा है। हमने देखा कि गुरुदेव माता जी का तस्वीर जो है लगी हुई सामने आ गई। हमने कम जोर से कह रहे हैं, अरे डॉक्टर डॉक्टर, गुरुदेव माता जी आ गए। वो बैठे, गुरुदेव माता जी बैठे, हाँ हाँ गुरुदेव माता जी आ गए, ऑपरेशन। ये अनुभव है। जब मौत का भय न रहे, नैनन छिद्र सस्तानी, नैनन दहति पाव का, न चैनम के लिए दंत्यापन सोचित मारता। हमें कोई नहीं मार सकता, हमें न कोई जला सकता, हमें न कोई हवा सुखा सकती, न जल गीला कर सकता है। हम वो आत्मा है, मरने वाले नहीं हैं। और कहता है वो जो है अंग्रेज अफसर से, मरेगा तू, तेरा बाप मरेगा, मैं नहीं मारता। कि गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान, महात्मा नहीं मारती। मौत का भय उसे होता है जो आत्मा के ज्ञान नहीं होता है। और नंबर 2, अपने शरीर के मरने का भान होना चाहिए कि पता नहीं किस समय आ जाए। सदा काल अपने रस डोले, ना जाने किसके संग हो, क्या पता अम्मा कहाँ जाएंगे। पीछे निकल जाओ अम्मा, इधर कहाँ जाओगी, गड़बड़ कर रही हो, पीछे निकला करो। बात समझ रहे हैं ना? कब आ जाएगी बलुआ भगवान को, तैयार रहो। 7 दिन रह गए, और जो 7 दिन मान लिए, साधना करो आप लोग, हम बता रहे हैं आपको, साधना करो। 7 दिन में मर जाना है, 7 दिन में मर जाना है। किसी से आप जोश नहीं बोलोगे, क्रोध में नहीं बोलोगे, बस उसी तरह हो जाओगे एकदम शांत। अब तो भैया ठीक है भैया, अब भैया कम जिंदगी, कितनी दिन की? 7 दिन। जो कहते नहीं 1 दिन का जीवन जियो, रोज शाम को सवेरे जन्म लो, और शाम को मौत के मुंह चले जाओ। 7 दिन का जीवन जियो, 7 दिन का जीवन पक्का करो। रोज हम 7 दिन का जीवन, ये चिंतन करो, हम 7 दिन का जीवन जिएंगे। अरे 8वां दिन लाओगे तब तो मरेंगे। 7 दिन में जोड़िए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, कितने दिन? 7 हुई है ना। 8वां कहाँ लाओगे? मरना 7 में है, हैं? इसलिए क्या करना है? लूटना हो लूट लो, बिन दाम राम की बात है। लूटना हो लूट लो, बिन दाम राम की बात है। लूटना हो लूट लो, बिन दाम राम की बात है। लूटना हो लूट लो, बिन दाम राम की बात है। लूटना हो लूट लो, बिन दाम राम विकात है। लूटना हो लूट लो, बिन दाम राम विकात है। उठ बजरिया जाएगी, उठ बजरिया जाएगी, अब रह गए दिन साथ हैं।
आ गई जब बाल पाक दिखात हैं। पहली नोट से आ गई जब बाल पाक दिखात हैं। क्या दूसरी में नैन त्रिगुण, दूसरी में नयन त्रिगुण किरण लागे दांत हैं। दूसरी में नयन त्रिगुण किरण लागे दांत हैं। लूटना हो लूट लो बिन दाम राम बिकात हैं। जय हो भगवान। और क्या हो तीसरी में कमर झुक गई, चलत पैर फिरात हैं। तीसरी में कमर झुक गई, चलत पैर विरात हैं। अब भजन की कौन बेरिया, अब भजन की कौन बेरिया कफ गरी गात है। अब भजन की कौन बेरिया कब करे रे घाट है। लूटना हो लूट लो बिन दाम राम बिकात है। और क्या चौथे में आ गया वारंट, चौथा हाथ कड़ी यम हाथ है। आ गया वारंट चौथा हथकड़ी हम हाथ है। आ गया वारंट चौथा हाथ कड़ी यम हाथ है। आ गया वारंट चौथा हथकड़ी हेलो, 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 हम हेलो। हाथ है। क्या अब आ गया वारंट चौथा हाथ कड़ी अब हाथ है। आ गया वारंट चौथा हथकड़ी हम हाथ क्या है। वह पड़े चुपचाप सोए, वह पड़े चुपचाप सोवे ना किसी से बात है। वे खड़े चुपचाप सोवे ना किसी से बात है। लूटना हो लूट लो बिन दाम राम बिकात है।
भाई सब क्या करते हैं जब तक जिंदा रहते हैं, इसमें पाउडर क्रीम तो सब लगाते हैं, पान खाते हैं, क्या विविध भांति नहाते चंदन, विविध भांति नहाते चंदन, इतर पान चबाते हैं, इतर भांति नहाते चंदन, इतर पान चबाते हैं। क्या अरे वाही खत ओ वाही धन पर खाक, बस चिता में भस्म हो गया। लगाने वाला एक, बाल खींचने वाला, इसमें फोटो लगाने वाला, क्या हो गया? ओ विविध